कैसे चल रही है आपकी कोशिश? कौन सी कोशिश? आपकी इंग्लिश सुधारने की कोशिश कैसे चल रही है? सुधार आया? आपकी इंग्लिश बेहतर हुई? इम्प्रूव हुई? नहीं। अब ये नहीं वाला जवाब मुझे बहुत सारे लोग देते हैं और पता है इसके रीजंस होते हैं क्यों आपकी इंग्लिश में सुधार नहीं आ पा रहा है। आप इतना सारा एफर्ट कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं इंग्लिश सुधारने के लिए, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? चलिए आज इसी के बारे में बात करेंगे कि आपकी इंग्लिश में सुधार क्यों नहीं आ रहा है। मेरा नाम है रीमा और मैंने बहुत ही आसान रीजंस आपके लिए निकाले हैं जिसको अगर आप सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली रियलाइज़ होगा कि आपकी इंग्लिश क्यों नहीं सुधर रही। मैं बताऊँ आपकी इंग्लिश क्यों नहीं सुधर रही? मेरे पास एक नंबर 1 रीज़न है। पता है क्यों? क्योंकि आप ग्रामर सीखने में बिजी हैं। अब आप कहेंगे ग्रामर, व्याकरण हर लैंग्वेज का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ऑफ कोर्स होता है, मैं मानती हूँ होता है। ग्रामर हर लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप ग्रामर ही सीखते रह गए तो इंग्लिश कब सीखेंगे, है ना? अब सोचिए आपको हिंदी सीखनी है, ओके? इमेजिन कीजिए आपने हिंदी कब सीखी? जब आप बहुत छोटे थे। तो आपने ग्रामर से शुरुआत की या अल्फ़ाबेट्स और शब्दों से शुरुआत की? ऑब्वियसली शब्दों से शुरुआत की, साउंड्स से शुरुआत की, अल्फ़ाबेट्स से शुरुआत की। ग्रामर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर आप ग्रामर ही सीखते रहेंगे और ग्रामर के बीच में जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसी में फंसे रहेंगे तो आप जो बोलने वाली इंग्लिश है जिसे हम स्पोकन इंग्लिश कहते हैं वो कभी भी नहीं सुधार पाएंगे। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि ग्रामर को सीखना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ ग्रामर सीखकर आज तक कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल पाया है। आपने बहुत लोगों से सलाह भी ली होगी कि मेरी इंग्लिश ना बिल्कुल नहीं सुधर रही, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ फिर भी सुधार नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? और आपसे कहा गया होगा ग्रामर सीखो, ग्रामर को पक्का करो, इंग्लिश बिल्कुल सही तरीके से बोल पाओगे। ऐसी सलाह, ऐसी एडवाइस आपको बहुत लोगों ने दी होगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत एडवाइस है। ऐसी बहुत सी इंग्लिश टीचिंग इंस्टीट्यूट्स होती हैं, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस होते हैं जहाँ पर भी शुरुआत में ही आपकी ग्रामर पे ध्यान दिया जाता है। मैंने पहले भी कहा है ग्रामर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। इस तरीके से आप कभी भी बोलने वाली इंग्लिश को मास्टर नहीं कर पाएंगे, उसे अपना सेकंड नेचर नहीं बना पाएंगे। लिखने वाली इंग्लिश चाहे आपकी इम्प्रूव हो जाए, लेकिन बोलने वाली इंग्लिश कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी। आपको अगर इंग्लिश सीखनी है, अच्छी इंग्लिश बोलना सीखना है, तो आपको सुनकर ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग एक नई लैंग्वेज सबसे पहले सुनकर ही सीखते हैं। तो आपको इंग्लिश चीज़ें सुननी पड़ेंगी, या फिर आप वीडियोस देखें, उनको सुने, या फिर ऑडियो बुक्स सुने। इन चीज़ों को सुन कर ही आपकी इंग्लिश जो है वो सुधर पाएगी। एक और बात बताऊं, अगर इंग्लिश सुधारनी है ना तो अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सोच बदलनी पड़ेगी मतलब? अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम हिंदी स्पीकिंग है, अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है तो आप हिंदी में सोचेंगे, हिंदी में बोलेंगे। जब आपसे कहा जाए कि अब इंग्लिश में बात करनी है तो फिर भी आप हिंदी में सोचेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप हिंदी में सोचकर ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बात करेंगे, वक्त ज़्यादा लगेगा, आपको शब्दों की कमी महसूस होगी और फिर आप अटकेंगे, फंबल करेंगे, ऐसी आवाज़ें निकालेंगे। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आपको एक हैबिट बनानी है, आदत डालनी है कि अगर अंग्रेज़ी बोल रहे हैं तो अंग्रेज़ी में सोच के अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। अगर मुझे अपने शहर के बारे में, मुंबई के बारे में 3 चीज़ें कहनी है तो मैं कैसे कहूँगी? हिंदी में मैं कहूँगी मुंबई बहुत बड़ा शहर है, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं और मुंबई जो है वो समंदर के किनारे है। ठीक है, तो ये बातें मैंने हिंदी में सोची, हिंदी में बोली। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में ये बातें बोलनी है तो सबसे पहले अपने दिमाग में इंग्लिश में सोचिए मुंबई के बारे में, फिर इंग्लिश में सिंपल सेंटेंसेस यूज़ कीजिए, जैसे कि मुंबई इज़ अ वेरी बिग सिटी, अ लॉट ऑफ पीपल लिव इन मुंबई एंड मुंबई इज़ बाय द सी। अब मैंने कहीं भी कॉम्प्लेक्स शब्दों का उपयोग नहीं किया है, बस मैंने एक सिंपल काम किया है, इंग्लिश में सोचा और सिंपल इंग्लिश में बोला। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, जो भी आपको बोलना है इंग्लिश में, पहले इंग्लिश में सोच लीजिए। जैसे कि आपको खाने में क्या पसंद है, अब 2 मिनट लीजिए, इंग्लिश में सोचिए कि आपको खाने में क्या पसंद है। सिंपल चीज़ें आपको बोलनी है और फिर लाइन बाय लाइन वो 3 चीज़ें मुझे बताइए। जैसे कि मैं कहूँगी आई लाइक फ्रेश फूड, आई लाइक हेल्दी फूड, आई लाइक होम कुक्ड फूड। देखिए, मैंने सोचा और बोल दिया।
अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, इतनी आसान हो जाएगी ये चीज़, और फिर आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है ना वो ऐसे सुधरेगी। एक और चीज़ जो आपको करनी है लेकिन आप नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से आपकी इंग्लिश नहीं सुधर रही है, वो ये है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो किताबों में ही उलझे होते हैं। इंग्लिश किताबें पढ़ना शुरू करेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इंग्लिश मैगजीन्स पढ़ेंगे, आते जाते गाड़ियों में इंग्लिश होर्डिंग्स या इंग्लिश बिलबोर्ड्स पढ़ेंगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इतना सब पढ़ते रहेंगे तो प्रैक्टिस कब करेंगे? अगर आप इंग्लिश पढ़ें वो अच्छा है आपके लिए, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस, हल्के हल्के वर्ड्स बोलना प्रैक्टिस करेंगे, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंग्लिश का उपयोग करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे ही सही लेकिन आपकी इंग्लिश में सुधार ज़रूर आ रहा है। तो अगर आपको शुरुआत ही करनी है तो आप 3 शब्दों के सेंटेंसेस से शुरुआत कर सकते हैं ना, जैसे कि हाय, हाउ आर यू। हाय अपने आप में एक सेंटेंस हो गया, हाउ आर यू ये 3 शब्दों का इंग्लिश सेंटेंस हो गया। किसी ने अगर आपसे पूछा हाउ आर यू तो आप आई एम फाइन या फिर आई एम गुड, यस, ऑल वेल, ऐसे सिंपल जवाब दे सकते हैं। माना कि आपको थोड़ा सा डर लगता होगा, थोड़ी सी हिचकिचाहट होती होगी कि अगर हमने कुछ गलत कह दिया, अगर गलत कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, इंग्लिश में सुधार आना गारंटीड है। एक और रीज़न होती है कि लोगों का इंग्लिश जो है वो बिल्कुल नहीं सुधरता, और वो पता है क्या? नेगेटिव एटीट्यूड। लोग अपनी गलतियों में फंस जाते हैं, गलतियों पे इतना ध्यान देते हैं कि सुधार पर ध्यान देने का उनके पास वक्त ही नहीं होता। मतलब ठीक है, सीखते वक्त सभी लोग गलतियाँ करते हैं। जब हमने चलना शुरू किया था हम एक दिन में दौड़ने नहीं लगे थे, हम कितनी बार गिरे, फिर उठे, फिर कोशिश की, फिर चलना शुरू किया और फिर उसके बाद दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन लोग जो हैं एक गलती कर देते हैं और हार मानकर बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर से कोशिश नहीं करते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है, नेगेटिव एटीट्यूड है। आपको किसी भी चीज़ को सीखते वक्त पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। तो अगर इंग्लिश में सुधार लाना है तो ऐसा भी होगा कि आप रोज़ गलतियाँ करेंगे, हर घंटे प्रैक्टिस करते वक्त गलतियाँ करेंगे। शायद लोग आप पर हंसें, शायद लोग आपको क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन इन सारी चीज़ों को साइड में रख के आपको फिर से कोशिश करनी है हर दिन। ऐसा करते करते जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपकी गलतियाँ कम होती जाएंगी, सुधार बढ़ता जाएगा और एक दिन आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे और वही लोग जो आप पर हंसते थे आपसे आकर कहेंगे कि वाह भाई, अब तो तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हो। और यही सुनने के लिए आपको कोशिश करते रहना है। तो गलतियों में फंसे मत रहिए, सुधार पर ध्यान देकर कोशिश करते रहिए। अगर आप सोच सोच के परेशान हुए जा रहे हैं कि क्या करूं, मेरी इंग्लिश तो इम्प्रूव हो ही नहीं रही है, तो मुझे भी सरप्राइज़ हो रहा है क्यों इम्प्रूव नहीं हो रही है आपकी इंग्लिश। मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं आपके लिए, अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखें, उनमें कही हुई बातें सुनें, समझें और सीखें तो आपकी इंग्लिश में सुधार आना तो बिल्कुल ही पक्का है। एक और चीज़ मैंने देखी है, लोग जो हैं कुछ चीज़ें सीख लेते हैं इंग्लिश को लेकर, नए शब्द, नए सेंटेंसेस, लेकिन उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं करते, मतलब रिविज़न नहीं करते। अब बचपन में जब आप पढ़ाई करते थे, मान लिया कि आप बहुत टॉप स्टूडेंट थे, पहले ही पढ़ाई कर लेते, लेकिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले रिवीजन करते थे ना। कभी कभी मान लिया डांट खा के रिवीजन करते होंगे, लेकिन रिवीजन तो करते थे ना। तो बस अब बड़े हो गए हैं और आपको अपनी इंग्लिश सुधारनी है तो रिवीजन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आपने एक हफ्ते में कोई नई चीज़ या नया शब्द सीखा है तो उसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और उसके मतलब को, उसके प्रोनाउंसिएशन को, उसके यूसेज को रिवाइज़ करना भी ज़रूरी है। जब आप रिवीजन करते रहेंगे, अगर आपने कोई नोट्स बनाए हैं या कोई कार्ड्स बनाए हैं अपने लिए, उन चीज़ों को बार बार पढ़ते रहेंगे तो बार बार उसी चीज़ को पढ़ने से वो जो वर्ड है या वो जो शब्द है, सेंटेंस है, आपके दिमाग में पक्का बैठ जाएगा। तो अगली बार जब आप प्रैक्टिस के लिए इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, आसानी से वो सारे शब्द, वो सारे सेंटेंसेस आपके पास आ जाएंगे और आप उनको यूज़ कर पाएंगे। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बचपन में भी ज़रूरी थी, अब भी ज़रूरी है। तो एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि हर रोज़ सोने से पहले अगर आप 2 मिनट या 5 मिनट अपने इंग्लिश नोट्स को रिवाइज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश में ज़रूर सुधार आएगा। कुछ भी कर लीजिए, आपका इंग्लिश नहीं सुधरेगा जब तक आप उसे टाइम नहीं देंगे।
आजकल के हम सब की इतनी बिजी ज़िंदगी, इतनी बिजी लाइफस्टाइल होती है, हम सब घड़ी की सुइयों पे लिटरली डांस कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने ठान ही लिया है कि भाई मैं इंग्लिश सुधार कर ही रहूँगी या रहूँगा, तो फिर आपको उस चीज़ को, उस काम को, उस टास्क को वक्त देना है। अगर आप दिन में 1 मिनट भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत बिजी हैं, या फिर हर रोज़ 5 ही मिनट दे रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए, तो फिर आपकी इंग्लिश में सुधार नहीं आएगा। माना कि आप पूरा दिन प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए कम से कम 20 मिनट तो देने पड़ेंगे ना। आप कुछ लिखेंगे, पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, स्पेलिंग चेक करेंगे, उन शब्दों को बोलकर प्रैक्टिस करेंगे, या फिर इंग्लिश में कोई चीज़ सुनेंगे, या फिर इंग्लिश टीवी देखेंगे। इतनी सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, लेकिन उसके लिए वक्त देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको अपनी इंग्लिश सुधारनी है तो अपनी घड़ी की जो सुइयाँ हैं, मैं जानती हूँ बहुत तेज़ चलती हैं वो, लेकिन उन्हें थोड़ा सा धीरे कीजिए। 20-25 मिनट रोज़ काम कीजिए। अगर आपके पास और वक्त है तो सुबह 20 मिनट और शाम को 20 मिनट इस काम के लिए दीजिए, और फिर देखिए कैसे सुधार नहीं आएगा, ज़रूर सुधार आएगा आपकी इंग्लिश में। एक और रीज़न हो सकता है कि आपकी इंग्लिश क्यों नहीं सुधर रही है, और इसके बारे में आपने बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा, और वो रीज़न है कि आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब आप कहेंगे ज़रूरत नहीं पड़ रही है का क्या मतलब होता है? देखिए, ज़रूरत ऐसी चीज़ है जो इंसान को पहाड़ चढ़ने पर भी मजबूर कर सकती है। लेकिन अगर आपको अपनी रोज़ की ज़िंदगी में इंग्लिश की ज़रूरत नहीं महसूस होती, ज़रूरत पड़ती ही नहीं, और हिंदी से और दूसरी भाषाओं से आपका काम चल जाता है, तो फिर आप कैसे जी जान से कोशिश करेंगे इंग्लिश इम्प्रूव करने की? नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती उसके पीछे हम नहीं भागते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि आप अगर काम पे हैं और आप काम पे भी अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं या कॉलीग्स हैं उनसे हिंदी में बात करके काम चला सकते हैं, घर में आप हिंदी में बात करते हैं, दोस्तों से हिंदी में बात करते हैं, और इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती नहीं, लेकिन फिर भी आपको आपकी इंग्लिश सुधारनी है, तो ऐसा अगर है तो मुश्किल है। तो आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश की अपनी जो ज़रूरत है ना, उसे बढ़ाना है। दैट्स राइट। तो आप एक रूल बना लीजिए कि ऑफिस में मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करता हूँ, या फिर अपने बच्चों से मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करती हूँ ताकि स्कूल में जाके उनकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो सके। या फिर आप कुछ ऐसे दोस्त बनाइए जिनको आपकी मातृभाषा, फ़र्ज़ कीजिए हिंदी अगर है तो आपकी मातृभाषा आती ही नहीं, तो फिर आप उनसे बात कैसे करेंगे? इंग्लिश में, राइट? तो ऐसे अगर आप कॉन्टैक्ट्स बनाएं, फ्रेंड्स बनाएं, या फिर ऐसे रूल्स अपने आप के लिए बनाएं, तो फिर आपको रोज़ इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत पड़ गई तो बस आपकी जो कोशिश है वो दुगनी हो जाएगी, प्रैक्टिस का टाइम बढ़ जाएगा। हाँ, हो सकता है कि गलतियाँ भी ज़्यादा हो, लेकिन आप बहुत जल्दी जल्दी सीख जाएंगे, और फिर आपकी इंग्लिश में सुधार आने से बिल्कुल कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। आपने सोचा भी नहीं होगा, राइट, कि इतनी सारी रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो रही है। तो चलिए, ये सारे तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, उन सारे तरीक़ों पर काम करना शुरू कीजिए और आपकी इंग्लिश में सुधार ज़रूर आएगा। आई रियली होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। बस आज के लिए मैं रीमा आपकी लीव लेना चाहूँगी, लेकिन जाने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि डेफिनेटली हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए। मैं जानती हूँ आपको वीडियो पसंद आया है, तो मुझे लिखिए कि आपको क्या पसंद आया है। साथ ही साथ हमारा जो चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल वाला आइकन आपको नज़र आएगा, उस आइकन पे डेफिनेटली प्रेस कीजिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आइकन है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो आपको तुरंत इसके बारे में बता दिया जाएगा, ताकि आप वीडियो देख सकें। वेल, दैट्स इट फॉर मी, रीमा, एंड कीप लर्निंग इंग्लिश, स्टे हैप्पी।